नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आइए नजर डालते हैं इस खबर की ओर। भारतीय सेना जहां एक तरफ पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान पर तरस खाते हुए दोनों तरफ से संयम बरतने की अपील कर रही हैं। जी हां, महबूबा मुफ्ती ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे हर भारतीय का खून खौल गया है। उन्होंने कहा, अपना टारगेट पूरा हो गया है, आप दोनों ने ही बदले ले लिए हैं। मेरी अपील है कि अब ये अटैक्स बंद कीजिए। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का बचाव करते हुए कहा कि मिलिट्री एक्शन हर चीज का स्थायी समाधान नहीं होता, हमें राजनीति के तहत इस मसले को सुलझाना चाहिए। देखिए आप भी इस वीडियो में महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, वो हम सब जानते हैं। तो ऐसे में दोनों मुल्कों का कोशिश ये होनी चाहिए कि हम आपस में जो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। मिलिट्री इंटरवेंशन से कुछ हासिल नहीं होगा। हम देख रहे हैं पुलवामा के बाद भी एक इसी तरह से बालाकोट हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ? आज पहलगाम हुआ, तो इसके बाद ये जो हो गया आर पार जो इस वक्त हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरी आई अर्ज दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर लीजिए। हमारे बच्चे मतलब कि जिनके खेलने के दिन है, मैंने खुद देखा उस बच्चे की जो फोटो पहले थी, वो खेल रहा था उसी टी शर्ट में। उसके बाद जब उसकी मैयत को लेके जा रहे थे जो पुंछ का है, तो उसके सर का ये हिस्सा बिल्कुल अलग था। तो यही हाल उधर है, उस साइड में भी है। तो मैं समझती हूँ कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे खासकर जो बॉर्डर के लोग, कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे? ये कब तक चलेगा? कब तक हमारी माओं की गोदे कब तक ये खाली हो जाएंगी? इस तरह की ये जो जंगी जुनून है दोनों तरफ से। अब तो ये भी हो गया कि दोनों तरफों ने कहा, हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने वहां मिलिटेंट्स के कैंप उड़ा देने थे और वो हमने उड़ा दिए, उनका पर्पस सर्व हो गया। जो बहुत ही वो कहते हैं मेजर्ड हमने एक स्ट्राइक की। तो इसी तरह से पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने जी 5 जेट उड़ा दिए, हमने जी ब्रिगेड हेडक्वार्टर उधर पुंछ का तबाह कर दिया, हमने चौकियां तबाह करी, यानी कि दोनों ने हिसाब बराबर कर दिया। तो फिर हमारे बच्चों को क्यों मारा जाए? हमारे लोगों को क्यों इस तरह से उनका खून क्यों बहाया जा रहा है? तो मेरी गुजारिश है, आई अपील, मैं वहाँ की लीडरशिप को भी अपील करना चाहती हूँ। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आपने खुद कहा था कि आजकल के अब जो वक्त है, जो एरा ऑफ वार खत्म हो चुका है। जब आपने यूक्रेन के मसले में बात की, आपने कहा एरा ऑफ वार इज ओवर, अब डायलॉग जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अब मसले मसाइल को पॉलिटिकली रिजॉल्व करने की बात है। अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, एक वहाँ है एक यहाँ है, अगर फ़ोन उठा के एक दूसरे से बात कर लें इस वक्त की बहुत हो गया, आपने जो करना था आपने कर लिया, हमने जो करना था हमने कर लिया, मगर बीच में जम्मू कश्मीर के मासूम लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए इसको रुकना चाहिए। मेरी जो मीडिया है, दोनों तरफ के मीडिया से वॉर प्रोपेगेंडा की भी एक हद होती है, उस पर उन हदों को कुछ तो सच बोलिए। चाहे यहाँ का मीडिया हो चाहे वहाँ का मीडिया हो, इन्होंने झूठ की तमाम हदें पार कर दी हैं। ये कहते हैं कि कल किसी मीडिया हाउस ने चलाया जी कराची को भी खत्म कर दिया, लाहौर को भी खत्म कर दिया, फिर वहां के मीडिया वालों ने कहा हमने फलानी ये कर दिया। तो इतना पैनिक फैल रहा है हमारे बॉर्डर एरियाज में, इतना पैनिक फैल रहा है, बजाय इसके कि दोनों तरफ के मीडिया लोगों को तसल्ली देते, लोगों को कुछ ना कुछ उनको ये लगता है कि उनके ठहराव आता, उसके बजाय ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि लोगों में और ज़्यादा खौफतारी हो रहा है। तो इसलिए मेरी फिर से एक बार गुजारिश है कि ये जो इस वक्त हालात हैं, जो खुदा ना खास्ता दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, जंग के दहाने पे हम पहुंच गए। ये तो खाली सबसे पहले तो हम जम्मू कश्मीर के लोग उड़ जाएंगे, उसके बाद ये दोनों मुल्क, अगर न्यूक्लियर खुदा ना खास्ता इसमें इंटरवेंशन हो जाता है तो कौन बचेगा? न ये रीजन बचेगा और न सारी दुनिया भी नहीं बच सकती इसमें।
तो इसलिए मेरी गुजारिश है दोनों तरफ की जो लीडरशिप है, चाहे पाकिस्तान में मिलिट्री लीडरशिप इन कंट्रोल है, हमारे मुल्क में तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मेरी गुजारिश है कि ये अटैक्स बंद कर लीजिए, बहुत हो गया। आप दोनों के कहने के मुताबिक आपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, आपने बदले भी ले लिए, आपने कहा कि हमने वहाँ टेररिस्ट मार दिए हैं, उन्होंने कहा हमने यहाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर और जहाज गिरा दिए। हालांकि जो दोनों तरफ के अस्पतालों की कहानी है वो और है। जो हम वहाँ के अस्पतालों की फुटेज देखते हैं और यहाँ के अस्पतालों की फुटेज देखते हैं, चाहे वो पुंछ हो, चाहे वो उड़ी हो, चाहे कोई और जगह हो, चाहे पार हो, तो वहाँ हमें अस्पतालों में बच्चियाँ खून से लथपथ मिलते हैं, बुजुर्ग खून से लथपथ मिलते हैं। हमें तो समझ नहीं आता है कि कौन सा ब्रिगेड, किस ब्रिगेड की पाकिस्तान बात कर रहा है या किस दहशतगर्दी कैंप की हम बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम नहीं है। सच तो आई डोंट नो व्हेन एवर द ट्रूथ इज गोइंग टू कम आउट। तो इसलिए मेरी गुजारिश है दोनों तरफ से कि इस सिलसिले को बंद कर लीजिए और जियो और जीने दो। वहाँ भी आप भी जी लीजिए आराम से, हमें भी जीने दे दीजिए। और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो कहर नाजिल हुआ है पिछले कुछ दिन, वो तो पहलगाम से ही शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ के लोगों के दिल दहल गए वो जो वाकया हुआ। सब कुछ हम जो कर सकते थे हमने किया, मगर उसके बाद ये जो अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया, ये ठीक नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। मैं अपील करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि दोनों मुल्क के जो लीडरशिप है वो हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ को सुनेगी। बहुत खून बहा, अब यहाँ बस होनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलिट्री इज नो सोल्यूशन, इट कैन एड्रेस द सिम्टम्स बट द रियल कॉज इज देयर ओनली। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन होगा और ये जो इस वक्त अटैक्स है इनको बंद। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें सच का साथी लाइव टीवी न्यूज।